दोस्तों नमस्कार। आज हम उस संत का पंचनामा करने जा रहे हैं जिसके इर्द गिर्द प्रयागराज का माघ मेला परिक्रमा कर रहा है। चाहे वो फिर मुख्यमंत्री हो, सत्ता दल से जुड़े हुए कार्यकर्ता, सांसद, विधायक, मंत्री, मीडिया के लोग, आम जनता, वीआईपी, वीवीआईपी, जो भी संगम के तट पर पहुंच रहा है माघ मेला में, उसकी चाहत है कि एक बार वो इस संत के शिविर में पहुँचे और वहाँ के वैभव को वो देख सके, निहार सके। वजह यह है कि सोशल मीडिया पर इस संत के तमाम रील्स, तमाम वीडियोस, सब कुछ इस समय छाया हुआ है। कुंभ के बाद ये जो प्रयागराज में माघ मेला लगा है, उस माघ मेले के आकर्षण, इस संत के बारे में आप बहुत सारी ऐसी हकीकत है जो आप नहीं जानते हैं और न ही आपको कोई बताएगा। आज हम उसी बात को लेकर आपके सामने आए हैं और इनकी तमाम हकीकतों पर आपका हम ध्यान आकृष्ट करेंगे। ये कोई और नहीं, ये सतुआ बाबा हैं। वही सतुआ बाबा जो सत्ता के यानी लखनऊ के पंचम तल यानी योगी आदित्यनाथ के लाडले हैं। साथ में कथावाचक मुरारी बापू के भी ये बड़े ही प्रिय हैं। ये सतुआ बाबा का जो वास्तविकता है वो वाराणसी से जुड़ा हुआ है। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट जब आप जाएंगे तो ऊपर इनका आश्रम है, मठ है। इनके गुरु हुआ करते थे यमुना दास जी महाराज। वो सिद्ध पुरुष थे, एक अच्छे संत थे, आडंबर और चकाचौंध से कोसों दूर रहते थे। वहीं मणिकर्णिका घाट के सामने ठीक गंगा के उस पार इनका गौशाला है। इनका वहाँ पर भी एक बड़ा सा मठ टाइप इनका वहाँ पर बन रहा है, निर्माण चल रहा है। ये सतुआ बाबा हैं और जब ये सत्ता आई है योगी आदित्यनाथ के तो उनके बड़े ही ये शागिर्द हो गए हैं। तो अब वो क्या क्या करते हैं इस सब पर भी हम आपके ध्यान में लाएंगे। लेकिन पहले ये भी जान लीजिए कि ये माघ मेला के ये आइकॉन कैसे बन गए, माघ मेला में ये छा गए हैं, माघ मेला के ये चेहरे बन गए हैं। माघ मेला वैसे तो कल्पवासियों के लिए होता है। इसके पहले माघ मेला कभी भी हमेशा ही होता रहा है, हर वर्ष होता है, लेकिन कोई नहीं जानता था। वहाँ बूढ़े बुजुर्ग जाते थे, संत महात्मा जाते थे, शांति से माघ मेला में कल्पवास करते थे और अपने स्थान को लौट जाते थे। लेकिन इस समय माघ मेला को भी एक इवेंट बनाया गया है और उसी हिसाब से उसको परोसा जा रहा है। माघ मेला को भक्ति, श्रद्धा से कोसों दूर, आडंबर, ऐशो आराम और पर्यटन के लिए उसको दिखाया जा रहा है। यह सब भौड़ापन है। लेकिन हम बात तो कर रहे हैं यहाँ सतुआ बाबा की। अब सतुआ बाबा का आप देखिए, सतुआ बाबा कभी चार्टेड विमान में आराम करते हुए दिखाई देते हैं और वो तस्वीर वायरल होती है, तो कभी डिफेंडर और पोर्स कार के साथ, पहले डिफेंडर के साथ जो 3-3.5 करोड़ रुपए की आती है, उसके बाद एक पोर्स कार की पूजा के साथ, उसको भी बताया जा रहा है कि लगभग 3.5-4 करोड़ की आती है। तो कभी ठेले पर, कभी ऊंट पे, कभी हाथी पर सवारी करते हुए ये बाबा दिखाई देते हैं माघ मेला प्रयागराज। अच्छी बात है भाई, संत महात्मा हैं, सत्ता के नज़दीक हैं, वैभव होना चाहिए। हमसे कोई उनकी दुश्मनी नहीं है और न ही उनके वैभव को लेकर हमको कोई जलन है। लेकिन सतुआ बाबा ने जिस तरह से कहा
कि ये सब लोग हैं, जनता का या शिष्यों का प्यार है, लोग पहुंचा जाते हैं, तो हम उनको मना तो नहीं कर सकते। बिल्कुल आप मना नहीं कर सकते महाराज। आप मना क्यों करेंगे? आपके तमाम शिष्य हैं, तमाम लोग हैं, फिर आप सीएमओ के ऑफिस के पैरेलल ऑफिस चलाते हैं, तो आपके बहुत ही लोगों से आपके मधुर संबंध होंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूंजीपति हैं, अरबपति हैं, तो उनके लिए 3-4 करोड़ रुपए की गाड़ी आपको भेंट करना कोई बड़ी बात तो है नहीं। आपने कहा भी है, स्वीकार किया है। तो ये जान लेना जरूरी है कि अगर 3 करोड़ 4 करोड़ की अगर गाड़ी कोई लाकर वहाँ पर गिफ्ट करेगा या श्रद्धा भाव के साथ वहाँ अर्पित करेगा, तो ऐसे नहीं कर देगा। दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो बिना लाभ का वो इस तरह से कहीं दान कर दे। तो निश्चित तौर पर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका आपने काम करवाया होगा, सत्ता से फायदा उसको पहुंचा होगा, या फिर वो कहीं से इतना मुनाफा कमाया होगा जो बगैर मेहनत के उसके पास आए होंगे, तभी अपने वो पाप को काटने के लिए या काम के एवज में वो ले आकर इन महंगी गाड़ियों को आपके यहाँ दान कर रहा है। करे भाई, उससे किसी को क्या पड़ रहा है, किसी को कोई एतराज नहीं। लेकिन एतराज है, एक बात से एतराज है। अब हम आते हैं उस बात पर, एतराज कहाँ है? आप सिरदर्द बन गए हैं अपने आसपास के पड़ोसियों के लिए। जो आपका मठ है उसके पीछे आपने, तस्वीर में आप देख रहे हैं, उसके पीछे इन्होंने 1-2 मकान खरीदा है और मकान तोड़वाया, मलबा पूरा गली में बिखर गया। हालात ये हुए कि उस क्षेत्र में रहने वाली उस गली में, सकरी गलियां हैं मणिकर्णिका घाट की, उधर से लोग मणिकर्णिका घाट पर भी जाते हैं, उधर से लोग अपने घरों को गुजरते हैं, लेकिन उन सकरी गलियों में इन्होंने खरीदे हुए मकान को तोड़वाया और मलबा पूरा बिखर गया। एक महिला बीमार पड़ गई, बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ी। उसको ले जाने के लिए वहां तक कोई वाहन नहीं जा सकता था और उस महिला को हॉस्पिटल ले जाना था। हॉस्पिटल जाने में इतना देर हुआ इस मलबा के चलते कि उसका दम निकल गया, दम तोड़ दी, उसकी मौत हो गई। क्षेत्रीय लोगों में उसको लेकर रोष हुआ, क्षेत्रीय लोगों ने विरोध किया, क्षेत्रीय लोग इनसे मिले भी, तो ये वहाँ शायद नहीं थे, लोग इनके मठ के होंगे, इधर उधर आनाकानी किए, लोग थाने गए, पुलिस गई, पुलिस जा कर के कही कि भाई इसको हटवाया जाए। जब ये मठ पहुँचे तो इनको पता चला, जो हमारे सूत्र बताते हैं, पता चला कि ये मलबा को लेकर लोग ऐतराज़ जता रहे हैं, पुलिस में गए। तो सतुआ बाबा ने अपनी दबंगई दिखाते हुए कहा कि जाओ जाओ, अब तो ये नहीं हटेगा, अब तो बिल्कुल ही नहीं हटेगा। और ये चल दिए माघ मेला। महीनों से वो मलबा गली में पड़ा हुआ है, इनका मलबा है, वो हट नहीं रहा है, लोग उधर से गुजर नहीं पा रहे हैं। साइकिल और बाइक से भी लोग उधर से आ जा नहीं सकते। आप तस्वीर में देख रहे हैं, एक तरफ जो है बाइक वगैरह खड़ी हैं, लेकिन कोई ले करके उसको उधर से गुजर नहीं सकता। ये इनकी दबंगई है। रही बात इनके और हकीकत की, तो हकीकत ये है कि ये सत्ता के नज़दीक रहना इनका पसंदीदा काम है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो ये अखिलेश यादव को अपना बड़ा भाई कहते थे। उनके चाचा शिवपाल यादव से इनकी काफ़ी नज़दीकी थी। शिवपाल यादव को इन्होंने कई मौके पर वाराणसी आमंत्रित किया, अपने मठ में, अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया। वजह यह था कि इनकी प्रॉपर्टी पर भूमाफियाओं का निगाह था, तो उस वक्त ये अखिलेश यादव को अपना बड़ा भाई बताते थे।
लेकिन जब सत्ता पलटी, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, योगी जी से इनका मुलाकात हुआ और ये फिर योगी जी के पाले में चले गए। अब ये योगी जी के लाडले हैं। हालात ये हैं कि इनके पास लोग फरियाद लेकर के पहुंचते हैं। योगी जी तो अपने यहाँ खुला वो दरबार लगाते हैं, उसमें पीड़ितों से मिलते हैं, जो लोग गुहार लगाने जाते हैं अपने व्यवस्था के लिए तो उनसे मिलते हैं, लेकिन इनके पास भी कम लोग नहीं जाते हैं। फरियादियों का इनके यहाँ लाइन लगा रहता है। कोई जाता है अपने घर मकान के बेच खरीद के लिए, कोई जाता है अपनी समस्याओं को लेकर, कोई दुकान को लेकर, तो कोई मकान को लेकर, तो कोई बच्चों की नौकरी को लेकर, तो कोई किसी विभाग से, सरकारी विभाग से काम करवाने के लिए, तो कोई थाने पुलिस पर दबाव डलवाने के लिए, तो कोई ऐसे भी पहुंचते हैं। कितने जो कारोबारी हैं वो कारोबार के लिए पहुंचते हैं, बैंकों से लोन लेने के लिए पहुंचते हैं। तमाम तरह की फरियाद लेकर के इनके यहाँ लोग पहुंचते हैं। वाराणसी में ये कहा जाता है कि मिनी सीएमओ ऑफिस मणिकर्णिका घाट सतुआ बाबा के पास है। तो जहाँ इतने फरियादी पहुँचते हों तो वहाँ फिर कोई ना कोई आएगा ही अपना काम लेकर। अगर उसका बड़ा काम हो गया, अरबों का काम हो गया, अगर उसको कई 100 करोड़ के ठेके मिल गए, उसका काम बन गया, तो वो 4 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़ की, चाहे वो डिफेंडर हो, चाहे वो पोर्स हो, उसको देने में क्या जाता है, वो तो अर्पित कर ही देगा। और फिर संतों के यहाँ, महात्माओं के यहाँ जो अर्पण हो गया तो हो गया। वहाँ तो दरबार है भाई, वहाँ तो दान का दरबार है। दान आप लेकर के आएंगे तो दान वहाँ सहर्ष स्वीकार किया जाएगा। और दान के बारे में पूछना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये बात तो पक्की है कि भाई जब तक किसी को फ़ायदा नहीं होगा किसी से, चाहे वो संत महात्मा हो, शंकराचार्य हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, विधायक हो, गांव का प्रधान हो, जब तक किसी को लाभ नहीं होगा तब तक उसको वो गिफ्ट क्यों करेगा, उसको दान क्यों करने जाएगा। छोटे छोटे मंदिरों में या किसी पूजा पाठ में भी आप देखते हैं कि लोगों की आस रहती है। लोग मन्नत मांगे रहते हैं कि हे प्रभु मेरा ये काम हो जाएगा तो हम आपको प्रसाद चढ़ाएंगे, आपके यहाँ हम दान करेंगे, आपका मंदिर बनवा देंगे, घंटा टंगवा देंगे। तरह तरह के लोग जो है मन्नत मांगते हैं और जब काम हो जाता है तो वहाँ जाते हैं, दान पुण्य करते हैं, बांटते हैं, भंडारा करते हैं। तो अगर किसी ने डिफेंडर दे दिया, पोर्स दे दिया, तो इसी तरह के लोगों ने दे दिया, और दिया तो उसके बदले में काम उनका जरूर हुआ होगा, उनको फायदे हुए होंगे। बिना फायदे का कोई नहीं पहुंचा दिया। सतुआ बाबा बड़े उनके शुभचिंतक हैं मोरारी बापू के। मोरारी बापू को आप जानते ही हैं, वो कथावाचक हैं, ढोंगी हम तो उनको कहते हैं, लेकिन कथावाचक हैं, आडंबर फैलाते हैं, तरह तरह के अपना जो है जो भी करते हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट उनके कथा उथा में बिल्कुल नहीं है। लेकिन मुरारी बापू भी वाराणसी में बड़े पैमाने पर वो इन्वेस्ट करते हैं। जालान जी हैं, कपड़ा व्यवसायी हैं, कभी छोटे व्यवसाय से उनकी शुरुआत थी, आज बड़े व्यवसायी हैं। तो ये बात पक्की है, सूत्र भी बताते हैं कि जालान जी के बिजनेस में मुरारी बापू इन्वेस्ट करते हैं। तो ये भी हो सकता है कि मुरारी बापू के पास कई 100 करोड़ रुपए, हो सकता है कि मुरारी बापू ने ही कार भिजवा दी हो, कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर सत्ता से जुड़े हुए लोगों ने ही दे दिया हो। और जो माघ मेला में आलीशान उनका शिविर है, उस शिविर को तो इसलिए इतना आलीशान बना दिया गया है क्योंकि वो सत्ता से जुड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री का वहाँ आना है। तो जब मुख्यमंत्री जाएंगे उस जगह को तो सरकारी पैसे पर बना दिया जाएगा, सरकारी खर्चे पर उसको आलीशान रूप दे दिया जाएगा। ये कौन सी बड़ी बात है।
तो ये हैं सतुआ बाबा। इनकी माया अपरंपार है, इनको कुछ आता नहीं, ज्ञान नहीं है। ये कोई प्रवचन भी ये नहीं कर सकते, सत्संग नहीं कर सकते, इनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है। लेकिन ठीक है, कुछ काम अच्छे भी करते हैं। इनके यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, अध्यात्म की पढ़ाई करते हैं, वेद पुराण की पढ़ाई करते हैं, संस्कृत की पढ़ाई करते हैं। तो इनके गुरु के ज़माने से चला आ रहा है और वो बच्चे इनके यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिनके खाने पीने रहने की व्यवस्था इनके यहाँ से होती है। तो कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ इनके अंदर बुराइयाँ भी हैं, और ये सभी के अंदर होती है। यही है सतुआ बाबा की हकीकत। हम फिर किसी दूसरी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।